सपा से नाता तोड़कर अपनी सरकार बनाने वाले शिवपाल यादव ने 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए एक नारा दिया है। वो है गैर भाजपावाद नारा। शिवपाल यादव का कहना है कि अगर विपक्ष को एकजुट होकर अगर सरकार को हराना है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि सभी विपक्षी दल एक हो जाएं। इसके साथ ही उनका कहना है कि इसके लिए पूरा समाजवाद को एक साथ आना पड़ेगा एक मंच पर। यानी कि उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में जितना भी समाजवाद है यानी कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो एकजुट हो जाएं, एक मंच पर आ जाएं, जिसके ज़रिए मजबूती के साथ अगर विधानसभा चुनावों में उतरेंगे तभी समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो भाजपा है उसको हरा पाएगी। जाहिर सी बात है कि उनका इशारा इस तरफ था जिस तरीके से देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ समय से एक अलग ही ग्रह कलह चल रही है। उसको देखते हुए उन्होंने ये बात कही है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि शायद चाचा और भतीजा 2022 में एक बार फिर से एक साथ आ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि अखिलेश यादव ये साफ कर चुके हैं कि वो एडजस्टमेंट तो कर लेंगे, लेकिन पार्टी को लेकर अगर ये कहा जाए कि वापस एक साथ जुड़ेंगे तो इस बारे में उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर शिवपाल यादव ने ये बात कही है कि वो अपनी पार्टी का विलय तो समाजवादी पार्टी में नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वो गठबंधन ज़रूर बना सकते हैं। यानी कि प्रगतिशील पार्टी गठबंधन बना सकती है समाजवादी पार्टी के साथ में, लेकिन अपनी पार्टी का विलय वो किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। हालांकि इसके साथ ही शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि वो हर तरह के त्याग के लिए तैयार हैं 2022 में विधानसभा चुनावों में जीतने के लिए और भाजपा को हराने के लिए। जैसे कि उनका नारा है गैर भाजपावाद, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे प्रदेश में पूरे समाजवाद के जो लोग हैं वो एकजुट हो जाएं और मजबूती के साथ बीजेपी के सामने खड़े हों। इसके साथ ही उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर यानी कि समाजवाद के लोगों के दम पर 4 बार अपनी सरकार बनाई है। तो ऐसे में एक बार फिर से ज़रूरत है कि पूरी समाजवादी पार्टी एक बार फिर से इकट्ठा हो जाए, यानी कि पूरा परिवार एक साथ फिर से 2022 के चुनाव में भाजपा के सामने खड़ा हो जाए। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उनका इशारा इसी तरफ था, जिस तरीके से कलह चल रही है वो कलह ख़त्म हो, वो मनमुटाव दूर हो, और शायद इसकी पहल भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कहकर कह दिया। हालांकि उन्होंने ये बात एक निजी मीडिया संस्थान के द्वारा कही है। अखिलेश यादव की बात करें, जिस तरीके से ये बात शिवपाल यादव ने कही कि पार्टी को लेकर विलय नहीं करेंगे लेकिन गठबंधन बना लेंगे, तो इसको लेकर यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि हम यहाँ पर पार्टी को अपने साथ विलय करने की बात कही थी उन्होंने, और इसके साथ ही उन्होंने कहा था गठबंधन की बात पर, यानी कि अखिलेश यादव ने ये कहा था कि वो हमारे साथ दोबारा जुड़ सकते हैं। साथ ही हम उनके लिए एक सीट भी छोड़ देंगे जो कि होगी जसवंत नगर सीट। यानी कि जसवंत नगर सीट वही सीट है जहाँ से शिवपाल यादव हर बार जीतते हैं चुनाव और वो उन्हीं की सीट है। ऐसे में इस पूरी बात को लेकर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम उनके लिए ये एक सीट छोड़ देंगे, इसके साथ ही उनको मंत्री पद भी दे देंगे अगर हमारी सरकार बनती है। तो इस बात के सवाल का जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि ये सीट तो उनकी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हमारे लिए छोड़ देंगे, लेकिन किसी भी सूरत में प्रगतिशील पार्टी का विलय सपा में नहीं होगा। एक बहुत लंबा वक्त हो चुका है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में देखा जा रहा है कि कलह चल रहा है, जिसकी वजह से शिवपाल यादव पार्टी से अलग भी हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी भी अलग करके बना ली, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी क्या भाजपा को हराने के लिए फिर से एक बार एक मंच पर दिखाई देगी, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि देखा जाए अगर बयानों से तो शिवपाल यादव तो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि वो हर तरह का त्याग करने को तैयार हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात देखी जाए तो उनकी तरफ से देखा जा रहा है कि अभी भी उतने सुर उनके ढीले नहीं हुए हैं जितने कि शिवपाल यादव के हो गए हैं। तो वो जो खटास है वो अभी भी कहीं ना कहीं दोनों के संबंधों में है, पर क्या 2022 के चुनावों के लिए वो खटास मिठास में बदल पाएगी, वो कड़वाहट क्या कम हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि और तमाम दलों की बात की जाए, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि राजभर का असुद्दीन ओवैसी को लेकर उनका गठबंधन होने लगा है, तो उसको लेकर शिवपाल यादव ने यही कहा कि गैर भाजपावाद का नारा है। तो ऐसे में तमाम विपक्षी दल को एकजुट होना ही पड़ेगा जिससे कि भाजपा को हराया जा सके।